व्हाट इज चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो हर पार्टिकल का चार्ज, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि चेंज नहीं हो सकती है। हर मैटर की प्रॉपर्टी है कि उसका चार्ज है, और चार्ज इज रिलेटेड विद मास। चार्ज इज रिलेटेड विद मास, मास के साथ साथ चार्ज रिलेटेड है। ऐसा नहीं पार्टिकल है उसका चार्ज है तो मास नहीं है, मास जरूर होएगा उसका, चार्ज का मास जरूर होएगा। पर जिस पार्टिकल का मास है जरूरी नहीं उस पर चार्ज हो, यानी चार्ज इज रिलेटेड विद मास बट रिवर्स में जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बेसिक सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है और मास तो है ही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज कह सकते हो आप मैटर की, कि ये लास्ट है। चार्ज किससे मिलके बना, मास किससे मिलके बना। तो चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मास तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, माइनस में मास नहीं हो सकता। चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट मास स्पीड पे डिपेंड करता है। m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। एम नॉट पार्टिकल का वो मास है जब वो रेस्ट पे है, और ये वो मास है जब वो मोशन में है। मास व्हेन वेलोसिटी v, जब पार्टिकल की वेलोसिटी v है तब उसका जो मास होएगा वो ये होएगा, और जब रेस्ट पे है ये। फॉर्मूला 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। अभी तक हमने +1 में क्या पढ़ा था कि मास वेरिएबल नहीं है, मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उनके मास में वेरिएशन आ सकता है। जब +1 में आपको पढ़ाया गया था, मास स्पीड ही बड़ी कम होती थी, कितनी होती थी वहाँ पे, मास व्हेन वेलोसिटी v, पार्टिकल का मास जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। स्पीड बढ़ाने पे, स्पीड जब बढ़ेगी तो मास उसका वेरी करेगा। मेजर डिफरेंस तो ये है, ये दो जो है मेजर डिफरेंस है चार्ज और मास के बारे में। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्ज भी और मास भी। इसके बाद हमने कवर किया था मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग जब हमने कवर किया था, तो बेसिक चार्जिंग क्या चीज़ है पहले वो समझो। किसी बॉडी के अंदर चार्ज कैसे आएगा। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है तो क्या उसमें चार्ज नहीं है, लेकिन जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है, न्यूट्रल बॉडी। दूसरा बताया गया था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर गए हैं, इलेक्ट्रॉन बॉडी से रिमूव हुए हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर एंटर करें हैं तो वो नेगेटिवली, जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसने लूज़ किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर दोनों चार्ज बराबर हैं तो बॉडी न्यूट्रल है या फिर अनचार्ज है, अनचार्ज इसको बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ही सारा खेल है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा। मूवेबल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन का जाना और आना बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकती है बस। तो इसके अलावा मेथड ऑफ चार्जिंग बताया गया था, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया था। पहला तरीका था फ्रिक्शन,
दूसरा तरीका बताया था कंडक्शन, और तीसरा तरीका होता है इंडक्शन। फ्रिक्शन में दो सरफेस आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, यानी रबिंग करनी पड़ेगी। कंडक्शन में कांटेक्ट होएगा, टच, दो बॉडीज आपस में टच होएंगी। और इंडक्शन में नो टच, विदाउट टच बॉडी को आप चार्ज करो। तो फ्रिक्शन में एग्जांपल जैसे आपको बताया था कि एक रॉड है, ग्लास रॉड, उसको आपने किसी फर के साथ, दूसरी बॉडी है कुछ भी, ये रॉड है, इसको इसके साथ रब करना स्टार्ट किया, तो ये किसी मटेरियल की, ये भी किसी मटेरियल का बना हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर भी एटम है, इसके अंदर भी एटम है। एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक बॉडी से दूसरी जगह बॉडी पे ट्रांसफ़र होते हैं। गए तो पॉजिटिवली हो जाएगी एक, और जिसने गेन किया वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ये पढ़ा हमने। अच्छा, अब किस पे कौन सा चार्ज आता है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ गया कैसे, ऐसे तो नहीं है रब करने से, इलेक्ट्रॉन गया कैसे। तो होता क्या है कि जब आप रब करते हो तो आपने रॉड और फर को काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, और वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट या थर्मल एनर्जी में। और उसके बाद उस हीट एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र हुआ। कंडक्शन का मेथड क्या है, विदाउट कंडक्शन है टच। तो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी को इस पे टच करवाए। लेट सपोज कि इस पे ये न्यूट्रल बॉडी थी और मैंने एक ये अनचार्ज बॉडी है अभी, ठीक है, और मैंने दूसरी अनचार्ज बॉडी इस पे टच की, तो क्या होएगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे। फिर मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो अब इस पे, इससे इलेक्ट्रॉन उधर गए थे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफ़र। ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दो बॉडीज़ दूर दूर हैं, एक वायर से कनेक्ट हैं, ये भी कौन सा मेथड है, ये भी तो वही मेथड है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिवली चार्ज आ गया। वायर भी एक कंडक्शन मेथड ही है, फिर ये भी तो टच है। ठीक है, तो ये है मेथड कंडक्शन का, और थर्ड वाला मेथड है इंडक्शन का। अब इंडक्शन मेथड को समझें। बिना टच किए, तो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, लेट सपोज, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। अब हम इसके पास एक रॉड को लेके आए, टच नहीं किया, रॉड जो है नेगेटिवली चार्ज रॉड है। तो पहले तो ये प्लस माइनस दूर दूर थे, जैसे आप नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से अट्रैक्ट होने लगे, माइनस प्लस में अट्रैक्शन होती है, और जो माइनस माइनस जो इसके अंदर माइनस थे वो रिपेल होने लगे, दूर जाने लगे। अब दूसरा तरीका ये है, इसको इससे टच नहीं किया, आप अगले स्टेप में क्या करो, रॉड को ऐसे रखो, एज इट इज़ रखो, नेगेटिव रॉड को। पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि फोर्स लग रहा है इनके बीच में, ये रॉड के साथ अट्रैक्शन फोर्स है, और इसको मैंने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या हुआ कि यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन एंटर करे, नेगेटिव चार्ज, और जो इसके अंदर, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका माइनस चार्ज है, ये तो इसको रिपेल कर ही रहा था, ये तो इसको रिपेल कर ही रहा था, तो उस अर्थिंग करने से क्या हो, माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ये माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, उतना ही इसको प्लस मिला है। कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, उतना ही उसको क्या मिला है, प्लस। इलेक्ट्रॉन ने बॉडी को लीव किया, कहाँ चले गए, अर्थ पे,
और इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव। तो यानी इस पर उतना ही क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब रॉड को रिमूव कर दो। अब आपने रॉड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रॉड को रिमूव कर दिया तो अब इस फाइनली इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर पूछा जाए कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे करें, तो अब रॉड को कैसे लेके जाएंगे, पॉजिटिव, तब माइनस वाले अंदर रह जाएंगे और अर्थिंग करेंगे तो प्लस वाले न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगा।